ओम शांति। आज की मुरली से पहले 2 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मस्तक के बीच विराजमान हूँ। यह शरीर एक गाड़ी है, मैं आत्मा ड्राइवर हूँ। यह शरीर एक दीपक है, मैं आत्मा चैतन्य जागती ज्योत हूँ। यह शरीर एक मंदिर है, मैं आत्मा मूर्ति हूँ। मस्तक के बीच बैठी हुई मैं आत्मा इस शरीर का संचालन करती हूँ। मेरे पिता शिव परमात्मा है, वह शांति के सागर मुझ पर शांति की किरणों की बरसात कर रहे हैं। मैं आत्मा अपने मन को बिल्कुल शांत कर, विचारों की गति को धीमा कर परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। 3/11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कहते बच्चे, माला में आने वाले बच्चे ही ऐसा पुरुषार्थ करेंगे जो देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटा लेंगे। फिर बाबा कहते बच्चे, बाप इतना बड़ा जादूगर है जो रूह को याद करते करते तुम देवता बन जाते हो। जैसे बाबा ने एक मिसाल दिया कि सन्यासी लोग कहते हैं मैं भैंस हूँ, तो वही महसूस होने लगता है। ऐसे ही तुम बच्चों को भी याद करना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ। तो कहते कहते अनुभव करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो तुम्हें नशा होना चाहिए कितनी बड़ी जादूगरी है और कितना बड़ा जादूगर बाप है जो कहते मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने कुएं से पानी निकालने की विधि का भी वर्णन किया कि बच्चे जैसे कुएं से पानी निकालते चक्री फिरती रहती है, ऐसे ही तुम बच्चे भी पवित्र बनते हो, फिर अभी अपवित्र बन जाते हो। सबसे ऊंची है पवित्रता, तो धीरे धीरे इस चक्कर में तुम भी आते रहते हो। दोबारा से तुम्हें पावन बनना है। मीठे बच्चे, तुम ही सच्चे अलौकिक जादूगर हो। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने का जादू दिखाना है। प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी स्टूडेंट की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह पास विद ऑनर होने का अर्थात विजय माला में आने का लक्ष्य रखेंगे। उनकी बुद्धि में एक बाप की ही याद होगी। देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक से प्रीत रखेंगे। ऐसे पुरुषार्थी ही माला का दाना बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, अब तुम रूहानी बच्चे जादूगर जादूगरनी बन गए हो, इसलिए बाप को भी जादूगर कहते हैं। ऐसा कोई जादूगर नहीं होगा जो मनुष्य को देवता बना दे। यह जादूगरी है ना, कितनी बड़ी कमाई कराने का तुम रास्ता बताते हो। स्कूल में टीचर भी कमाई करना सिखलाते हैं। पढ़ाई कमाई है ना, तो भक्ति मार्ग की कथाएं शास्त्र आदि सुनना, उनको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें कोई आमदनी नहीं है, सिर्फ पैसा खर्च होता है। बाप भी समझाते, भक्ति मार्ग में चित्र बनाते, मंदिर आदि बनाते, भक्ति करते करते तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए हैं। टीचर तो फिर भी कमाई कराते हैं, आजीविका होती है। तुम बच्चों की पढ़ाई कितनी ऊंची है, पढ़ना भी सबको है। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने वाले हो। उस पढ़ाई से तो बैरिस्टर आदि बनेंगे, सो भी एक जन्म के लिए। कितना रात दिन का फर्क है। इसलिए तुम आत्माओं को शुद्ध नशा रहना चाहिए। यह है गुप्त नशा, तो बेहद के बाप की तो कमाल है। कैसा रूहानी जादू है।
रूह को याद करते करते सतो प्रधान बन जाना है। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं ना, तुम समझो मैं भैंस हूँ, तो ऐसा समझकर कोठी में बैठ गया। बोला मैं भैंस हूँ तो निकलूं कैसे कोठी से। अब बाप कहते तुम पवित्र आत्मा थे, अब अपवित्र बने हो, फिर बाप को याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे। अब मैं जो तुमको श्रीमत देता हूँ यह राइट है, वह शास्त्र की मत राइट है, जज करो। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार शिव। हम आत्माएं उनके सच्चे ब्रदर हैं। हम एक बाप, वह एक बाप है। बाप कहते तुम सब आशिक हो, मुझ माशुक को याद करते हो, क्योंकि मैंने ही राजयोग सिखाया था। गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि, श्रीमद् भगवत गीता, यह खास लिखा है। अब भगवान किसको कहा जाए, जरूर सब कहेंगे निराकार शिव को। हम आत्माएं उनके बच्चे ब्रदर हैं, वह एक बाप है। बाप कहते हैं तुम सब आशिक हो, मुझ माशुक को याद करते हो। बाप तुमको तीसरा नेत्र देते हैं। आत्माओं के रहने के स्थान को निर्वाण धाम कहा जाता। तुम बच्चों को अब शांति धाम और सुख धाम को ही याद करना है। इस दुख धाम को बुद्धि से भूलना है। आत्मा को अब समझ मिली है राइट क्या है, रोंग क्या है। कर्म अकर्म विकर्म का भी राज समझाया है। बाप बच्चों को ही समझाते और बच्चे ही जानते हैं, और मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं है। बाप कहते यह भी ड्रामा बना हुआ है। यह बाप समझाते हैं, जो राइट समझते हैं वह तो झट खड़े हो जाते। कई तो पूछते हैं वहाँ बच्चे आदि पैदा नहीं होते क्या, तो बोलो उसको कहा ही जाता वाइसलेस वर्ल्ड। तो वहाँ यह 5 विकार कहाँ से आए, यह तो बहुत सिंपल बात है। रावण राज्य में ही सबके कर्म विकर्म होते हैं। आगे चलकर समझ में आएगा। क्षमा पर पितंगे आते चले जाते फिर आते, यह भी क्षमा है, सब जलकर खत्म होने हैं। यह भी समझाया जाता बाकी क्षमा कोई है नहीं, वह तो कॉमन है। क्षमा पर पतंगे बहुत जलते, दीपावली पर कितने छोटे छोटे मच्छर निकलते और खत्म हो जाते हैं। जीना और मरना बाप भी समझाते हैं। पिछाड़ी में आकर जन्म ले और मर जाए, वह तो जैसे मच्छरों सदृश हो गए। बाप वर्षा देने आए हैं तो पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर होना चाहिए। अच्छे स्टूडेंट बहुत पुरुषार्थ करते हैं। यह माला भी पास विद ऑनर की ही है। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं, इस पर भी तुम समझा सकते हो। हमारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। हम एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करते हैं। बाप कहते देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मामे कम याद करो। भक्ति मार्ग में बहुत याद करते आए हो, हे दुख हरता सुख करता, तो जरूर बाप सुख देने वाला है। स्वर्ग को कहा ही जाता सुख धाम। तुम भी जादूगर ठहरे ना, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। हमारी यह सच्ची सच्ची जादूगरी है। कोई कोई बहुत अच्छे जादूगर होते, क्या क्या चीज़ें निकालते। यह जादूगरी अलौकिक है, सिवाय एक के और कोई सिखला न सके। इससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते। क्लास में भी तुम ब्राह्मणियाँ जब बैठती हो तो तुम्हारा काम है पहले पहले सावधान करना। भाइयों बहनों, अपने को आत्मा समझकर बैठो। हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं,
84 का राज भी बाबा ने समझाया। कौन से 84 जन्म मनुष्य लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे ना, इस पर भी कोई का ख्याल नहीं चलता। जो सुना कह देते सत्य। हनुमान पवन से निकला तो सत्य। फिर दूसरों को भी ऐसी ऐसी बातें सुनाते रहते और सत्य सत्य करते रहते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने की ज्ञान चक्षु मिली है, तो राइट कर्म ही करना है। तुम समझाते भी हो, हम बेहद बाप से यह वर्षा ले रहे हैं। तुम सब पुरुषार्थ करो, वह बाप सभी आत्माओं का पिता है। तुम आत्माओं को बाप कहते हैं। अब मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही संस्कार है। संस्कार ले जाते कोई का नाम छोटेपन में बहुत हो जाता तो समझा जाता इसने अगले जन्म में ऐसे कोई कर्म किए हैं। कोई ने कॉलेज आदि बनाए तो दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ते हैं। कर्मों का हिसाब किताब है ना, तो सतयुग में विकर्म की तो बात नहीं होती। कर्म तो जरूर करेंगे, राज्य करेंगे, खाएंगे, परंतु उल्टा कर्म नहीं करेंगे। पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती। लक्ष्मी का जड़ चित्र उठाकर रखो तो परछाई पड़ेगी, चैतन्य की तो परछाई भी नहीं पड़ सकती। तुम बच्चे जानते हो सबको पुनर्जन्म लेना ही पड़े, यह तुम्हारा चक्र फिरता रहता है। नार की कगनी होती है ना, तो इस पर दृष्टांत बनाए जाते। पवित्रता तो सबसे अच्छी है, कुमारी पवित्र है, इसलिए सब उनके पांव पड़ते हैं। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो मेजोरिटी कुमारियों की है, इसलिए गायन है कुमारी द्वारा बाण मरवाए। यह है ज्ञान बाण, तुम प्रेम से बैठ समझाते हो। बाप कहते यह भी मंत्र है ना, मन मना भव, इसमें ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझो, यह है गुप्त मेहनत। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, जो पहले पहले बिछुड़े मिलेंगे भी वही। इसलिए बाप कहते लाडले से किलधे बच्चे, बाप जानते हैं कब से भक्ति शुरू की है। आधा आधा है ना, दिन और रात भी 12 घंटे AM 12 घंटे PM होता, ऐसे ही कल्प भी आधा आधा है। ब्रह्मा की रात फिर कलयुग की आयु इतनी लंबी क्यों दे देते। ब्रह्मा का दिन अभी तुम रॉन्ग राइट बतला सकते हो। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, फिर भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं तो भक्तों का रक्षक कहा जाता है। आगे चल तुम सन्यासियों आदि को बहुत प्यार से बैठ समझाएंगे। तुम्हारा फॉर्म तो वह भरेंगे नहीं, माँ बाप का नाम लिखेंगे नहीं। कोई कोई बताते हैं बाबा जाकर पूछते थे क्यों सन्यास किया, कारण बताओ। विकारों का सन्यास करते हैं तो घर का भी सन्यास करते। अभी तुम सारी दुनिया का सन्यास करते हो तो नई दुनिया का तुमको साक्षात्कार करा दिया है। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, हेविनली गॉड फादर है, हेवन स्थापन करने वाला, तो फूलों का बगीचा बनाने वाला है ना। कांटों को फूल बनाते नंबर 1 कांटा है काम कटारी। काम के लिए कटारी कहते और क्रोध के लिए भूत कहेंगे। देवी देवताएं डबल अहिंसक थे। निर्विकारी देवताओं के आगे विकारी मनुष्य सब माथा टेकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए, तो बाकी उन सत्संगों आदि में जाना वह तो कॉमन बात है। ईश्वर सर्वव्यापी कह देते तो बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या। बाप से तुम बच्चों को वर्षा मिलना है।
नर्क उनके लिए है जो किचड़े में रहते हैं, बाकी साहूकार लोग तो समझते यही स्वर्ग है। तुमको बाबा ने बताया कि बीच में हम गिरते रहते हैं, वाम मार्ग है विकारी मार्ग। अब बाप आया तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि चक्र फिराते रहो जिससे गला कट जाए। कृष्ण को दिखाते दैत्यों को मारा, ऐसी बात तो हो न सके। वहाँ ही है सदगति, इसलिए उनको कहा जाता दिन। रात में ही तकलीफ होती है तो भक्ति में कितने हठ योग आदि करते दर्शन के लिए। नौधा भक्ति वाले तो प्राण निकालने को तैयार हो जाते, तब साक्षात्कार होता है। आधा कल्प के लिए चाहना पूरी होती ड्रामा अनुसार, बाकी ईश्वर कुछ नहीं करता है। आधा कल्प भक्ति का पाठ चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इसी रूहानी नशे में रहना है कि बाबा हमें डबल सिरताज बना रहे हैं। हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान बुद्धि में रखकर चलना है। दूसरी पॉइंट है, पास विद ऑनर होने के लिए बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाप को याद करने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हो उन सर्व गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे आनंद प्रेम सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सर्व गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्माएं ही परमात्मा को अपने अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। ओम शांति।